जब आप डेट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसके बाद आपको डेट के ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सेस करेंगे तो वो पूरी डेट आपको रिटर्न करेगा, पूरा स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डेट के पर्टिकुलर कंपोनेंट एक्सेस करने हैं, आपको चेक करना है डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, कितने आवर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेट टाइम सेट किया है 2 नवंबर 2019 10:15। अब मैंने 2 नवंबर 2019 10:15 जब मैंने टाइम सेट किया, अब ये एक डेट का ऑब्जेक्ट बन गया। जब मैं इससे टाइम स्टैम्प से ईयर लूँगा तो मुझे 2019 रिटर्न करेगा, आवर्स करूँगा तो 10 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये 24 आवर टाइम होता है। तो अगर आपने रात के 10 पास ऑन किया है तो इसका मतलब वो आपको 22 रिटर्न करेगा। इसी तरीके से मंथ, डे, टाइम, हर चीज़ आप अलग अलग कंपोनेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सारे फंक्शंस डेट को एक्सेस किस किस कंपोनेंट को कैसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है। इसमें जैसे कि अगर आप ईयर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन है गेट फुल ईयर। जब आप डेट के ऑब्जेक्ट पे डॉट गेट फुल ईयर कॉल करेंगे तो आपको ईयर रिटर्न करेगा और वो YYY फॉर्मेट में है, यानी कि फुल ईयर रिटर्न करेगा 4 डिजिट में। जैसे अगर 0 डेट होगी तो 1970, अगर आपने डेट 10 जनवरी 2019 रखा है तो आपको 2019 मिलेगा। मंथ में आपने कहा गेट मंथ, तो आपको मंथ रिटर्न करेगा 0 to 11। ये समझना ज़रूरी है कि मंथ 1 से रिटर्न नहीं करता, 0 से रिटर्न करता है। तो जनवरी 0 है और दिसंबर 11 है। तो ये एग्जैक्टली जिस तरह एरे के इंडेक्सेस हम मैनेज करते हैं वैसे आप मैनेज करेंगे। फिर गेट डेट, तो आप डेट एक्सेस करते हैं, उसमें 1 से 31, अगर 30th का मंथ होगा तो जाहिर सी बात है 30 तक रिटर्न होगा, लेकिन जो भी डेट होगी गेट डेट में वो आपको रिटर्न हो जाएगी। डे ऑफ वीक, अगेन गेट डे का जो फंक्शन है वो आपको रिटर्न करता है। और 0 से 6, तो 0 संडे है, 1 मंडे है, 2 ट्यूसडे है, इसी तरह 6 सैटरडे है। तो आप 0 से 6 इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं डे ऑफ वीक को। आवर्स, आपने फंक्शन कॉल किया गेट आवर्स, तो आपको 0 से 23 आवर्स रिटर्न कर देगा, जो भी आवर्स आपके बनते होंगे। अगर रात के 12 बज रहे हैं, 12:05 हो रहे हैं, तो आपको 0:05 रिटर्न करेगा, यानी कि 0:05 रिटर्न करेगा। 12:05, 1 बज रहा होगा तो 1 रिटर्न करेगा, सुबह के 10 बज रहे होंगे तो 10 रिटर्न करेगा, रात के 10 बज रहे होंगे तो 22 रिटर्न करेगा। मिनट्स, अगेन 0 से 59 मिनट्स होते हैं। गेट मिनट्स, गेट सेकेंड, गेट मिली सेकेंड और गेट टाइम। गेट टाइम आपको टाइम स्टैम्प में रिटर्न करता है। यहाँ देखें रिट्रीव डेट कंपोनेंट, आपने बेसिकली डेट का ऑब्जेक्ट बनाया है जून 14, 2019 10:45 तो अब इसमें जब आप एक्सेस कर रहे हैं गेट फुल ईयर 2019 रिटर्न हो रहा है, मंथ में 5 आ रहा है, हालांकि जून है, जून 6ठा महीना है, क्योंकि इसका इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है तो 5 का मतलब जून है। डेट 14, गेट डे 5, आवर्स 10, मिनट्स 45, सेकेंड्स 25, मिली सेकेंड्स, क्योंकि हमने कुछ सेट नहीं किया इसलिए 0 है। और गेट टाइम एक पूरा टाइम स्टैम्प रिटर्न कर रहा है, ये यूनिक्स टाइम है। ये बता रहा है कि स्टार्टिंग टाइम यानी कि इपॉक टाइम 1 जनवरी 1970 से लेकर आज तक कितने मिली सेकेंड गुजरे हैं, इस टाइम तक जो टाइम स्टैम्प हमने न्यू डेट में सेट किया है, इस टाइम तक कितने मिली सेकेंड गुजरे हैं, ये वो टाइम बता रहा है। जैसे कि आपने डेट के कंपोनेंट को एक्सेस करके देखा है, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, इसी तरीके से आप चाह रहे हैं आपके पास पूरा डेट का ऑब्जेक्ट है, आप उसके किसी कंपोनेंट को अपडेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेट सेट की है 14 जून 2019, आप उसमें से सिर्फ मंथ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास इन तमाम कंपोनेंट के जो गेट करने के फंक्शन है एग्जैक्टली उनको सेट करने के यानी कि अपडेट करने के फंक्शन भी मौजूद हैं। तो गेट डेट से आपको डेट मिलती है, सेट डेट से आप डेट अपडेट कर सकते हैं, गेट ईयर से आपको ईयर मिलता है फुल ईयर, और सेट फुल ईयर से आप ईयर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मंथ है तो गेट मंथ है और सेट मंथ भी मौजूद है। यहाँ पर आप देखें सारे फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। अगेन सेट फुल ईयर, सेट मंथ, सेट डेट, तो आप इसमें जो वैल्यू पास करेंगे वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। ये एग्जांपल देखें, हमने एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाया 14 जून 2019 10:45 ये जो डेट है इसका हम सिर्फ ईयर चेंज करना चाह रहे हैं। इस एग्जांपल में देखें हमारे पास डेट का ऑब्जेक्ट जब हमने प्रिंट किया तो आ रहा था फ्राइडे जून 14, 2019, क्योंकि हमने डेट
दिन डे ऑफ वीक खुद से नहीं बताया, लेकिन डेट के ऑब्जेक्ट के पास पूरी डिटेल मौजूद है। 14 जून को कौन सा दिन था तो उसने फ्राइडे प्रिंट कर दिया। अब हमने सिर्फ ये किया कि डेट डॉट सेट फुल ईयर में 2017 सेट कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि हमने ईयर चेंज कर दिया है, बाकी सारे डेट के कंपोनेंट सेम है। अब जब उसको प्रिंट करवाया है तो अब आप देखें वेडनेसडे जून 14 2017। अब क्योंकि जून 14 2017 में डे ऑफ वीक डेफिनेटली डिफरेंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि 14 जून अगर 2019 में फ्राइडे को थी तो 14 जून 2017 में भी फ्राइडे को दिन कोई और हो सकता है। तो वो एग्जैक्टली वो डेट आ रहा है, तो आप एक्चुअली कंपोनेंट अपडेट कर रहे हैं तो पूरा डेट का ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाता है।